जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे कृष्णा आनंद YouTube चैनल में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अपने परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शयतों से भरा रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से आप इस दुनिया में देखते हो, वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। एक समय की बात है, एक राजा रोज मंदिर जाता था। मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठे रहते थे। एक भिखारी भगवान से कहता था कि हे भगवान, तूने राजा को बहुत दिया है, मुझे भी दे दे। दूसरा भिखारी राजा से कहता था कि राजन, तुझे ईश्वर ने बहुत दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। पहला भिखारी दूसरे से कहता था कि राजा से नहीं, भगवान से मांग, वह सभी की इच्छाएं पूरी करता है। दूसरे भिखारी उसे मूर्ख बोलकर चुप कर देता था। एक दिन राजा ने सोचा कि पहला भिखारी भगवान से मांगता है, भगवान उसे दे ही देंगे, लेकिन दूसरा भिखारी तो मुझसे मांगता है, मुझे उसे थोड़ा धन देना चाहिए। यह सोचकर राजा ने एक बड़े बर्तन में खीर भरी और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। मंत्री से कहा कि यह खीर दूसरे भिखारी को दे आओ। मंत्री मंदिर गया और दूसरे भिखारी को खीर से भरा बर्तन दे दिया। भिखारी खुश हो गया कि राजा ने उसके लिए खीर भेजी है। उसने पहले भिखारी से कहा कि यह देख, खीर, तू मूर्ख है, तुझे भी राजा से ही मांगना चाहिए। उसने पेट भर खीर खाई और बची हुई खीर पहले भिखारी को दे दी और कहा कि ले मूर्ख, तू भी खा ले। खीर आदि खीर देकर वह भिखारी वहां से चला गया। अगले दिन राजा मंदिर आया तो भगवान से मांगने वाला वहां नहीं था। जिस भिखारी के लिए राजा ने खीर भिजवाई थी, वह वहीं बैठा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कल खीर मिली थी? भिखारी ने कहा कि जी महाराज, खीर बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने बची हुई खीर दूसरे भिखारी को दे दी थी। राजा समझ गया कि भगवान ने उसकी सुन ली और उसे धन दे दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान सही समय आने पर अपने भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं, देर से ही सही, लेकिन भक्तों को भगवान की कृपा जरूर मिलती है। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वालों पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है, उसका कारण हम खुद है। हमें अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आप जिसकी वजह से निराश है, उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है, तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसीलिए ना भविष्य, ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता है, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है।
किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ो। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा जरूर मिलेगा। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पौधा भी हमेशा पत्ते बदलता है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी में इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। अगर कोई भी तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे धैर्य और ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस भी कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जब भी आपके अंदर से क्रोध बाहर आने लगे और आप अपना आप खोने लगे तो हमेशा कोशिश करना शांत रहने की, क्रोध पर विजय पाने की। इसे कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुनीता था। सुनीता हमेशा गुस्से में रहती थी और हर किसी की बुराई करती थी। उसके पति, बच्चे और यहां तक कि पड़ोसी भी उसके गुस्से और शिकायतों से परेशान थे। किसी भी बात पर तुरंत चिल्लाना और लड़ाई करना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। गांव के लोगों ने संत से सुनीता की समस्या के बारे में बताया और उनसे मदद की गुहार लगाई। संत ने कहा कि सुनीता को उनके पास भेजा जाए। गांव वालों ने किसी तरह सुनीता को संत के पास भेज दिया। संत ने सुनीता से पूछा, बेटी तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? सुनीता ने जवाब दिया, महाराज मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सुख और खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करते, वे हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। तुम जितना दूसरों पर गुस्सा करोगी उतना ही तुम्हारा मन अशांत रहेगा। अगर तुम सच में खुश रहना चाहती हो तो अपने मन को शांति दो और दूसरों की खुशियों में शामिल होने की कोशिश करो। संत ने उसे एक छोटे से अभ्यास करने का सुझाव दिया। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से वादा करो कि तुम पूरे दिन किसी पर गुस्सा नहीं करोगी और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश करोगी। जब तुम्हें गुस्सा आए तो गहरी सांस लो और शांत रहने की कोशिश करो। सुनीता ने संत की बात मानी और हर दिन इस अभ्यास को करने लगी। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा और वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढने लगी। उसने दूसरों से शिकायत करना बंद कर दिया और उनके साथ अच्छे से पेश आने लगी। यह बदलाव देखकर उसके परिवार और पड़ोसी भी आश्चर्यचकित थे। वे सुनीता के इस नए रूप से बहुत खुश थे और उसके साथ अधिक समय बिताने लगे। सुनीता को भी एहसास हुआ कि जब उसने खुद को बदल लिया तो पूरी दुनिया भी उसे अच्छी लगने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशियां हमारे अंदर ही होती हैं। जब हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखते हैं तो बाहरी परिस्थितियां भी हमें खुशियां देने लगती हैं। गुस्से और शिकायतों से दूर रहकर हमें अपने और दूसरों के जीवन में खुशियां फैला चाहिए। समझदार वह नहीं जो पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे किसी से क्या और कैसे बात करनी है अच्छे से आता है। इन 6 बातों से हमेशा सावधान रहना। तारीफ करने वाले से हद से ज्यादा, अपनापन दिखाने वाले से, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से और सफर में अनजान इंसान से। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान इंसान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो।
क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो। सफल लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोल लेना बहुत जरूरी है। अर्थात जब भी आप जहां भी बोले, पहले खुले दिमाग से सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोले। अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो असंभव को अपने लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़कर नया और अब तक जो सोचा ना गया हो ऐसा कुछ कीजिए। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते तो जरा सोचिए, अगर आप नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। जो भी हो, आप अभी से इसे कर सकते हो। अभी शुरू हो जाओ। जो भी कार्य शुरू करो, सोचकर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो तो बीच में उसे किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि जब आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वहीं पहुंचते हैं जहां आपने पहले वाला कार्य छोड़ा था, तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और कम समय में आप पहले कार्य को पूरा कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज्यादा समय बंगला बनाने में लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हार से मिली सीख को अहमियत समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, इस प्रकार आप भी अपने वातावरण के ही एक अंश हैं। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो प्रथम अपने वातावरण को बदलिए। आप एक ही गलती को रोज दोहरा कर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसीलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा फोकस लगाइए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्साए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूं। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस ईश्वर को हमारा सब आजमाना होता है। नेत्र ही हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम कब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। जिंदगी का एक उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो।
अगर आपको यह बात समझ में आ गई कि आपको किसी ने गलत मान लिया है, तो उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नजरों में गिर जाना। क्योंकि यह बात आपको पहले से पता होनी चाहिए कि वह व्यक्ति आपकी बातों को कभी भी मानने वाला नहीं है। डर रखिए, वक्त की मार से बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। धन ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है, डूबी है। मेरी उंगलियां खुद अपने लहू में कांच के टुकड़ों को उठाने की सजा है। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हो, या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है, या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान पर या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं, या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रबल रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दें, तो वह मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए, और आपके सभी शत्रु स्वयं समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का कड़वा सच, पहला परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आप आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत कर दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु मन सदा विचलित रहता है। मनोरंजक बात है न कि जिस विश्राम के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, और वह हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को शिकार करने के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राजा होने का अर्थ यह नहीं कि वह सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष जाकर कहे कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएं। तो यह समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी यह मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूंगा। वह कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रति इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है। सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता। वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वह है जो बिना चाह के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरे की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर झांक और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछे, जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है तो यह प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है
उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत हो जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको हमेशा सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कभी दुख ना आया हो, चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हैं, वैसी ही यह दुनिया आपको दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको अपने हालातों को बदलने की उम्मीद और ताकत देती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। जब भविष्य धुंधला लगने लगे, तब आपको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदलते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना, यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला, तू पहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। अभिमानी और स्वाभिमान में केवल इतना सा ही फर्क होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना, वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, और किसी का सम्मान करना, वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है, वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, और जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। अगर आप हार से डरते नहीं हैं, तो जिंदगी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग जिंदगी जीना सीख जाते हैं। मिल सके आसानी से, उसकी ख्वाहिश किसे है? जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त और हालत से लड़ना सीखना पड़ता है। ठोकरें खाकर जिंदगी में जो सीखा है, उसका एक एक शब्द याद रहता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। जिंदगी बहुत तकलीफ देती है, यह सोचना बंद करो, उठो और एक नई शुरुआत करो। जिंदगी को अपने अंदाज में जीना सीखो। वक्त चाहे कैसा भी हो, बस मुस्कुराना सीखो।
हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं। इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। जो लोग आपके जज्बातों के कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल के राखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उनकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारी मरने नहीं देती। कभी कभी कुछ अच्छा अपने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे अपनी साधु और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध सिद्ध थे। उनके पास लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन गांव के एक नवयुवक रमेश साधु महाराज के पास आया और उसने पूछा, महाराज, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख और कष्ट क्यों आते हैं? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए रमेश से कहा, पुत्र, कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।